जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं कहानी के बारे में। इन 3 आदतों को अपने औलाद को मत सिखाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दोस्तों बुढ़ापे में औलाद की बेदर्दी झेलने से अच्छा है, बचना चाहते हैं तो अपनी औलाद को इन 3 गलत आदतों के करीब मत जाने दीजिए। दोस्तों जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखने हों तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भिक्षा मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। ये सब देखकर यह ख्याल आता है कि क्या औलाद इसीलिए पाली जाती है। लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सकें। गोंडा शहर में एक रामेश्वर नाम के सज्जन रहते थे। वह एक छोटे स्तर की सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम शांति था। शांति अपने पति का सम्मान करती थी और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंधन भी करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी हो चुकी थी और बेटा उनके सपनों का केंद्र था। रामेश्वर और शांति ने बेटी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद बेटा आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहाँ बड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी निशा से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन बेटा निशा को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। बेटे की खुशी को प्राथमिकता देते हुए रामेश्वर और शांति ने उनकी शादी करा दी। निशा जो शिक्षित और आकर्षक थी, उसके घर में आने से रामेश्वर और शांति बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। निशा बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत अपने पति गोविंद से करती थी। गोविंद उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालिकाना हक हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। पति की इस सोच को निशा ने भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक रामेश्वर जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें कैंसर हो गया। शांति जी उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफ़ी पैसों का इंतजाम करना होगा। परेशान शांति जी ने अपने बेटे गोविंद से कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा है जान बचाना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही बेटे ने जवाब दिया, माँ इतने पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा। मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया है, उसके लिए भी काफ़ी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मेरे बस से बाहर है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिता को ठीक कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ, पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। बेटे ने कहा, माँ मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। शांति ने कहा, बेटा अभी इन बातों को छोड़ो, तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूँ कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले यह काम करूँगी। गोविंद थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया और फिर लौट कर बोला, माँ चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर पैसे जुटाए हैं, लेकिन अगर समय पर नहीं लौटाए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। माँ ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे, अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो।
कुछ देर बाद निशा ने गोविंद को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाई? गोविंद ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, ये मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यह खर्च करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। माँ इन पैसों को उधार मानकर जल्द ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी। इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। निशा ने यह सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक रामेश्वर जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद शांति उन्हें घर ले आई। उन्हें यह पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसीलिए एक दिन उन्होंने रामेश्वर से कहा, हमारे बेटे पर काफ़ी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। रामेश्वर ने जवाब दिया, शांति ज़रा सोचो, यही हमारे बुढ़ापे की पूंजी है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते हैं, और फिर जो कुछ भी मेरा है वो अंत में तो उसका ही होगा। शांति ने समझाते हुए कहा, तुम्हें ये समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। शांति के बार बार कहने पर रामेश्वर ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद बेटे और बहू का व्यवहार तेज़ी से बदल गया। एक दिन शांति ने निशा से कहा, बहू अपने पापा के लिए दलिया बना दो। निशा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, एक मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज़ कलम लेकर आती हूँ, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या क्या बनाना है। शांति हतप्रभ होकर पूछने लगी, बहू ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। निशा तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि ये घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्रेस हूँ जो आपके ऑर्डर लेती रहूँगी? निशा ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकती? हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है? इतना बोलकर निशा अपने कमरे में चली गई। शांति अपने पति से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसीलिए इतना चिढ़ रही है। आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफ़ी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूँ। यह कहकर शांति ने दलिया बनाया और अपने पति को खिला दिया। शांति समझ रही थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो अपने पति को इसका आभास नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन शांति ने रामेश्वर से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? रामेश्वर ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर शांति बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम कर रही है, मैंने सोचा बार बार उसे क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। रामेश्वर समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण शांति ये सब खुद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खा लूँगा। इसके बाद शांति रसोई में गई, लेकिन वहाँ पहुँचकर चौंक गई। अरे ये क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा, ये क्या हो गया। शांति ने निशा को आवाज़ दी। निशा ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी इतना क्यों चिल्ला रही हो? शांति ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, ये आज क्या हो गया? निशा बोली, अब ताला लगाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब यह घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा, इसीलिए मैंने ताला लगा दिया। शांति बोली, तो अब हम तुम्हारी नज़र में जानवर हो गए हैं? निशा ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं तय करूँगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। निशा की ये बातें सुनकर शांति का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कि हमें जानवर बोलो और हमारे खाने का हिसाब रखो। यह घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं हैं कि खाना नाप तौल कर खाएं। जब गोविंद को पता चलेगा तो वो तुम्हें सही सबक सिखाएगा। निशा बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता, गोविंद को सब पता है, इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप लोग हमारे अधीन हो, और हाँ, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार है लेकिन आप तो स्वस्थ हैं, अब पूरे घर का काम आप ही करेंगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर शांति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। रामेश्वर ने यह देखकर कहा, शांति, इसी वजह से मैं संपत्ति गोविंद के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था
कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे ये लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन ये इतना नीचे गिर जाएंगे ये तुमने नहीं सोचा था। शांति बोली, आप चिंता मत करें, बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूँगी। रात में जब बेटा घर आया तो निशा ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज बहू ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई नौकर हैं? गोविंद ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो माँ, आप किस ज़माने में जी रही हैं? आज के समय में न बाप बड़ा न पैसा, सबसे बड़ा रुपया। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वह जैसा कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। शांति को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर शांति की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी खराब होता चला गया। निशा पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वो उन्हें बासी भोजन परोसने लगने लगी। रामेश्वर, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमज़ोर हो गए। दूसरी ओर शांति जी पूरे दिन घर का काम करती थी और ऊपर से उन्हें ताज़ा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थक कर सो गई। रामेश्वर जानते थे कि शांति को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वह बहुत कमज़ोर हो गई है। निशा ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूँ। धीरे धीरे शाम हुई और जब शांति खाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियाँ और 4 रोटियाँ थीं। ये देखकर वह चौंक गई और सोचने लगी कि आमतौर पर बहू उन्हें 2 रोटियाँ और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा खाना क्यों परोसा गया। उन्होंने निशा से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज़्यादा खाना क्यों दिया? निशा ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज़्यादा सवाल मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन शांति ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गई। वह अपने पति को बहू के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वो उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि रामेश्वर सो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूँगी और अपने बिस्तर में चली गई। अगली सुबह शांति अपने पति के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि रामेश्वर चारपाई से नीचे गिर पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। ये देख शांति घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ा गया तो इनका बचना मुश्किल है। शांति परेशान थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अंततः वह बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वह ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतज़ार करने लगी। उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। समय बीतता गया और कुछ देर बाद गोविंद अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, शांति दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को फटे पुराने कपड़ों में देखकर गोविंद को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माँ को झटकते हुए कहा, कौन है ये बूढ़ी और यहाँ क्या कर रही है? चपरासी बोला, सर, ये बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही है। गोविंद गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो? यह ऑफिस है भिखारियों का अड्डा, इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांति का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूँ। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूँ। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते ही शांति बेटे के पैरों में
गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। गोविंद ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया और कहने लगा, सुनो बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना समय है और ना ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। शांति जी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बेटा इस समय मेरी मदद कर दो, मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। गोविंद गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन, यहाँ से तुझे एक बार क्या बात कर ली, अब तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने 10 के नोटों की एक गड्डी शांति जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शांति जी जब हॉस्पिटल पहुंची तो रामेश्वर जी दुनिया से जा चुके थे। डॉक्टर ने शांति जी को बताया, माँ जी हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही शांति जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो रामेश्वर बिल्कुल शांत पड़े थे। शांति जी की आंखें पूरी तरह सूखी थी। वो पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गईं। उसी समय उनकी बेटी मौली का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते हुए शांति जी ने अपनी बेटी को बताया, बेटा तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए, अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मौली ने जवाब दिया, माँ क्या सचमुच पापा चले गए? कल रात वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ मैं जल्दी वहाँ पहुँच रही हूँ। शाम तक रामेश्वर जी का अंतिम संस्कार हो गया। मौली विदेश में रहती थी, इसीलिए वो उस दिन नहीं आ सकी। जब निशा ने सुना कि अगले दिन उनकी ननद आ रही है तो उसने अपने पति से कहा, पता नहीं वो आकर क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। गोविंद ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? निशा ने जवाब दिया, आपकी कलमुही माँ उसे ज़रूर बता देगी। गोविंद ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज दूँगा। मौली कल आएगी, हम आज ही इसका इंतज़ाम कर लेते हैं, फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चल बसी। दोनों ने मिलकर शांति जी को मारने का एक खतरनाक योजना बनाई। सोचा कि उसकी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर वह भी चल बसेगी। निशा ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास को खिलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मौली आज ही आ जाएगी। निशा जब खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को देने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही मौली ने आकर उनकी सारी बातें सुन ली थी और उन्हें अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद मौली ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर निशा के गाल में जोरदार तमाचा मारा। कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने मारा है। अब तुम मेरी माँ को भी मारने जा रहे थे। मौली की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। मौली ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पकड़वा लिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वह भी उनसे छीन लिया। पुलिस को देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे और शांति जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन शांति जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। शांति जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपनों से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वह हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते मोह की दुनिया पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे। मैं तो कहूँगी कि हमारे देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें आधे घंटे का एक नया विषय जोड़ दिया जाए, जिसमें केवल हमारे आदर्श, संस्कृति, सिद्धांत और महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत का भी ज्ञान मिलेगा। कहते हैं, आप चाहे जितने भी अंग्रेज बन जाएं, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को सीखा है तो आप कभी अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। जय श्री कृष्णा।